हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यहाँ पे कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर यहाँ पे सुबेक्स के अंदर क्या हो सकता है, सर आप यहाँ पे स्मॉल केस क्यों नहीं बनाते। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की है, जैसे कि छोटू स्टॉक हो गया जो वन ऑफ द बेस्ट अब तक की सीरीज बोली जा सकती है, क्योंकि दोस्तों छोटू स्टॉक पेनी स्टॉक इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं जो मिड कैप के या लार्ज कैप के नहीं कर पाते। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो रिस्क है तो इसके सीरीज है या तो बिग बुल स्टॉक की सीरीज वो भी यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी परफॉर्म करती है। आई एम श्योर आप लोगों ने हमारी सीरीज देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर आप यहाँ पे स्मॉल केस क्यों नहीं बनाते। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हम लोगों को स्मॉल केस बनाना चाहिए यूजिंग रिस्क है तो इसके स्टॉक या तो बिग बुल स्टॉक या छोटू स्टॉक, तो ऐसा तो दोस्तों डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक पोल करने की भी कोशिश करूंगा, पोल करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पे हाँ भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स आज यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ओके, और यहाँ पे दोस्तों एनडीएक्स यानी कि नास्डेक, ठीक है, नास्डेक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों पॉइंट क्या है, पॉइंट ये हो जाता है कि जो बोलते हैं ना ग्लोबल मार्केट, अमेरिकी मार्केट, वो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी को भी जरूर देखना चाहिए। निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे काफी बढ़िया अपसाइड मोमेंटम करा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर खरीदारी करने के लिए डेफिनेटली सोचना चाहिए। ओके, और मैंने दोस्तों हाल ही में एक वीडियो रखा है जो यहाँ पे आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे आज जितने भी आईटी स्टॉक थे मोस्टली वो सभी यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे थे और ये हमारा छोटू आईटी स्टॉक ये भी अपसाइड जा रहा था। तो दोस्तों अभी जो आईटी स्टॉक है वहां पे रैली चल रही है, ठीक है। तो आपको छोटे आईटी स्टॉक में ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आईटी स्टॉक जरूर देखना चाहिए जो राउट मोबाइल का छोटा भाई है। मैंने अभी वीडियो रखा है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। ओके, अब बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में कि सर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी ट्रेंड कैसा है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। सी निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे 15,800 ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की और सस्टेन भी करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों मॉर्निंग में यहाँ पे जो डाउ जोन्स थे वो थोड़े से वीक थे, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ माइनर सा और फिर उसमें यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दी। लेकिन दोस्तों प्रीवियस डे का जो लो था, ठीक है, निफ्टी का, वो ब्रेक नहीं किया। 20 डेमा पे एग्जैक्टली सपोर्ट किया, 20 डेमा इन 5 मिनट्स की कैंडल। ओके, फिर वहां से निफ्टी ने बहुत बड़ा पुल बैक दिया और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने ये ब्रेक किया, जैसे कि प्रीवियस डे का हाई 15,819 का, वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी ने काफी बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट किया और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में रहता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते तो भी आपको प्रॉफिट मिलता, आज का हाई जैसे क्रॉस किया वहां पे ट्रेड करते तो भी आपको प्रॉफिट मिलता, या तो फिर दोस्तों आप यहां पे मान लीजिए नीचे की लेवल से खरीदारी करते तो भी आपको प्रॉफिट मिलता। ओके, तो दोस्तों माइंडसेट क्या होना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी अभी के लिए पॉजिटिव है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करनी चाहिए कि सर यहाँ पे कल का ट्रेंड कैसा रह सकता है, कल क्या हो सकता है। सी आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी जो यहाँ पे दोस्तों डाउ जोन्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, स्टेबलाइज है, ठीक है, इंडेक्स भी ऑलमोस्ट स्टेबलाइज है। तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं मिल सकता, ठीक है। आपको ट्रेंड कब प्रॉपरली मिल सकता है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड मिल सकता है। क्यों, तो सी आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी जो मार्केट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, वो मार्केट कैसा हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे बोलते हैं डाउ जोन्स नैरो रेंज के अंदर है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं तो रिवर्स ट्रेंड हो सकता है। ओके, जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे स्टेबल हुआ और फिर एक बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो कल भी दोस्तों अगर ऐसा होता है, नीचे थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, आपको नीचे के लेवल से खरीदारी का मौका मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, तो सेम टू सेम दोस्तों आपको यहाँ पे डाउ जोन्स को भी फोकस करना है, डाउ जोन्स फ्यूचर को, और यहाँ पे निफ्टी को पैरेलल फोकस करके आपको ट्रेड करना है। क्लियर हो रहा है। ओके, अब बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में कि सर यहाँ पे निफ्टी के अंदर मान लीजिए बाई करना है, बैंक निफ्टी के अंदर बाई करना है, ठीक है, तो कैसे बाई कर सकते हैं। तो आपका जो बाइंग लेवल होना चाहिए वो यहाँ पे 35,800 का, जो मैंने आपको रजिस्टर्स बताया था टेलीग्राम के अंदर। ओके, तो जैसे ही 35,800 को ब्रेक करेगा स्टेबल ओपन होने के बाद, फिर से यहाँ पे 36,000 अप्रोक्स बैंक निफ्टी टच कर सकता है। ऑलमोस्ट बोलते हैं यहाँ पे एक हाई क्रॉस कर सकते हैं जो यहाँ पे रिसेंट हाई था। ओके, तो मेरे हिसाब से जैसे ही 35,800 को ब्रेक करेगा वहां पे
खरीदारी की जा सकती है। अगर 35,500 के आसपास आता है, ठीक है, तो वहां पे भी खरीदारी की जा सकती है, या तो 35,400 पे वहां पे आते हैं दोस्तों, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे 100 पॉइंट्स का। अगर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी पॉसिबल हो सकती है अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है या तो नीचे आता है। ओके, ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया। अब दोस्तों बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल से जो ग्लोबल मार्केट है वो फिसल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेस्डेक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर डाउ जोन्स देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिसलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। नेस्डेक भी आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिसलता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पे वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। तो कल भी आपको यही ध्यान में रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हुआ तो वॉलेटाइल हो सकता है। ओके, अगर स्टेबल ओपन होता है दोस्तों तो आपको यहाँ पे अगर अप ट्रेंड ब्रेक करते हैं तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सपोर्ट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये माइंडसेट दोस्तों अगर रखोगे तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिल सकता है। अब बात करने जाए कि सर यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट क्या हो चुका है। सी, निफ्टी का सपोर्ट आज का जो लो है वो निफ्टी का सपोर्ट हो चुका है, यानी कि 15,760, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, 15,760। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है, मान लीजिए यहाँ पे एक लेवल ब्रेक कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड थोड़ी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जब तक ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा फिसलता है, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, तो जल्दबाजी के अंदर आपको शॉर्ट नहीं करना है। नीचे के लेवल से एक पुल बैक कर सकता है, और पुल बैक आपको 15,800 से भी आपको एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रीवियस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वहीं से यहाँ पे निफ्टी ने बोलते हैं ना सपोर्ट ले सकता है प्रीवियस डे का जो आपको हाई दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी अगर माइंड में रखोगे तो आपको काफी तक बेनिफिट मिल सकता है, एक प्रॉपर आपको रिटर्न मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अब फटाफट दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा स्टॉक देखना चाहिए आपको यहाँ पे, अपोलो टायर के अंदर। अपोलो टायर दोस्तों देखोगे तो अपोलो टायर काफी बड़ी एक मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है। तो अगर 241 को क्रॉस करते हैं यहाँ पे अपोलो टायर यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। मेरे हिसाब से 245 246 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो कल अपोलो टायर को जरूर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। सेकेंड स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स, ठीक है। जुबिलेंट दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे काफी बढ़िया एक ट्रेड पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पिछले 4 दिन के बाद यहाँ पे स्टॉक ने आज हाई बनाने की कोशिश की है। तो जैसे यहाँ पे 3163 को ब्रेक करेगा, आपको कल यहाँ पे 3180 तक के टारगेट मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो कल ये स्टॉक भी जरूर फोकस किया जा सकता है। और वैसे भी पिछले 4 दिन का यहाँ पे ऑलमोस्ट बोलते ना हाई ये ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। तीसरा स्टॉक हो चुका है यहाँ पे दोस्तों BEL का स्टॉक। अब दोस्तों BEL स्टॉक का हम लोगों ने यहाँ पे BTST दिया था, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे 4 दिन के बाद अपने हाई के पास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जरूर देखना चाहिए। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। अब दोस्तों ये कंसोलिडेशन अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है। ओके, तो बाई कब करना है, 185 के अबाउ, ठीक है, 185 के अबाउ अगर 5 मिनट सस्टेन रहता है तो ही बाई करना है, वरना बाई नहीं करना है। ओके, सिमिलरली दोस्तों आपको जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर भी यही देखना है। अगर स्टेबल ओपन होता है, 5 मिनट्स का लेवल बोलते हैं ना, 5 मिनट्स की जो बाइंग प्राइस होती है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। ओके, सेम आपको यहाँ पे अपोलो टायर के अंदर। ओके, और चौथा दोस्तों आखिरी स्टॉक हो चुका है यहाँ पे ITC का स्टॉक। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। ITC एक प्रॉपर फॉलिंग चैनल के अंदर था। अगर आप यहाँ पे कुछ फॉलिंग चैनल डेवलप करते हैं, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर एक फॉलिंग चैनल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल ब्रेक कर ली है, 200 से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो मेरी सबसे अगर यहाँ पे 205 माफ कीजिएगा 205 के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो 208 209 तक के टारगेट ITC के अंदर आ सकते हैं। अगर कल यहाँ पे मान लीजिए हॉल्ट कर लेता है, ठीक है, तो परसों शायद एक मोमेंटम आ सकती है। तो मेरे हिसाब से वेट इन वॉच करना चाहिए, स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बहुत जल्द आ सकती है। तो या तो इंट्राडे कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड के लिए ITC का स्टॉक 210 तक के टारगेट मेरे हिसाब से जरूर देख सकते हैं ITC के अंदर। ओके, तो दोस्तों कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक है, चारों 4 इंट्राडे स्टॉक आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं।
ओके, आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों मार्केट अभी ऐसा हो चुका है, रेंज बाउंड हो चुका है, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि कोई स्टॉक यहाँ पे बोलते हैं ना ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेक डाउन कर लेता है, और ब्रेक डाउन होता है तो वहां से अपसाइड पे मोमेंटम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक रिवर्स चला जाता है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों एक मार्केट एक रेंज तोड़ता है, ठीक है, तो ये सभी स्टॉक रेंज ब्रेक करेंगे, यानी कि जो रिवर्स पैटर्न चल रही है इंटरडे स्टॉक की वो एक प्रॉपर सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आपको प्रॉपर एक इंट्राडे स्टॉक दे ताकि आपको अच्छी खासी मोमेंटम मिल सके। ओके, क्लियर। अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सी एफआई के डेटा यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन डीआई के डेटा पॉजिटिव है। तो कल एफआई के डेटा पॉजिटिव थे, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एफआई के डेटा नेगेटिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे बिकवाली करे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। इसकी वजह से मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रेंथ आपको शायद नहीं दिखाई दे सकती, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इवन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो निफ्टी दिखाई दे रहा है सिर्फ 41 पॉइंट्स पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, छोटा सा नेगेटिव। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे निफ्टी को स्ट्रेंथ चाहिए, बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ चाहिए, तो एफआई के डेटा पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये होता है तो यहाँ पे लोकल प्लेयर का इंटरेस्ट होगा और वो भी खरीदारी प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके, तो ये माइंडसेट आप दोस्तों रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। सेकंड दोस्तों हो चुका है यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक। अब दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत 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 ही शानदार आते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस बीट टीसीएस बाय अ माइल इन Q1 FY22। ओके, तो यहाँ पे इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इनका जो प्रॉफिट है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा कंपेयर किया है और ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर ईयर ऑन ईयर देखने जाए जून टू जून, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों कोई भी कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे इन्फोसिस के डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कर सकता है, आपको नए हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है 1700, 1800, 2000। ओके, तो इन्फोसिस का स्टॉक मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, अगर आपने हमारे डेली वीडियोस अगर देखते होंगे, ठीक है, 1400 पे, और मैंने यहाँ पे भी बताया था यहाँ पे करीब 1350 के आसपास। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक लेवल पे स्टॉक को खरीदना चाहिए इन्फोसिस को। ये स्टॉक यहाँ पे 1700, 1800 तक जा सकते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कोई भी IT स्टॉक खरीदना है, सभी साइड पे रख दीजिए और इन्फोसिस पहले मेरे हिसाब से आपको देखना जरूर चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए जोमेटो के बारे में। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिव्यूज आ रहे कि यहाँ पे जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों खुद देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डे को यहाँ पे 1 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब है। अब दोस्तों ये नया क्यों है? क्योंकि जो जोमेटो का IPO है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, 9000 करोड़ का यहाँ पे IPO दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इतना बड़ा IPO होता है, ठीक है, तो फर्स्ट डे को ओवर सब्सक्रिप्शन देखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फर्स्ट डे को ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। QIB ने यहाँ पे फर्स्ट डे को, ये बहुत कम होते हैं दोस्तों, QIB फर्स्ट डे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 टाइम सब्सक्राइब कर लेता है, फुल सब्सक्राइब कर लेता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से जोमेटो IPO के अंदर जरूर अप्लाई करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जोमेटो के अंदर दिखाई दे सकता है। अप्रोक्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स शायद मेरे हिसाब से दिखाई दे सकता है। ओके, तो डेफिनेटली जोमेटो को आपको मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए फॉर अ लिस्टिंग, फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन के लिए। ओके, सेकेंड दोस्तों बात करनी चाहिए पे डॉली खन्ना। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो बताने वाला हूँ, जो यहाँ पे नए बोलते हैं ना रिटेल निवेशक है, उनको शायद पता नहीं होगा। सी जनरली होता क्या है, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, डॉली खन्ना हो गया या तो विजय केडिया हो गया या राकेश झुनझुनवाला हो गया, तो ये सभी जो स्टॉक बाई करते हैं या तो यहाँ पे बोलते हैं ना न्यूज़ में आ जाते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने स्टॉक में खरीदारी की है, पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है, तो वो स्टॉक सेकेंड डे को मोमेंटम कर लेते हैं, यानी कि 5% की 10% की मोमेंटम कुछ कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखने जाए तो डॉली खन्ना ने फिर से यहाँ पे कोई ऑटो कंपोनेंट की कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलब्रोस ऑटोमेटिव यहाँ पे कंपनी का नाम है। तो दोस्तों अगर स्टॉक देखने जाए
ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया, अगर आप दोस्तों मेरे से पूछे टेक्निकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, अगर बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम 6 महीने 8 महीने होना चाहिए। ये स्टॉक मेरे हिसाब से डबल हो सकता है। ठीक है, 90 का स्टॉक ऑलरेडी 325 तो हो चुका है, लेकिन शायद और भी पॉजिटिव रिटर्न देख के जा सकता है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन कल ये स्टॉक बहुत बड़ी मोमेंटम कर सकता है। जो कोई ट्रेडर्स है, ठीक है, वो डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेगा, वरना स्टॉक के अंदर अगर इंट्राडे करते फंस सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेगा, मेरी सबसे कल मोमेंटम एक आ सकती है। और यहाँ पे दोस्तों बात करनी जाए आईटीसी के अंदर, तो आईटीसी यहाँ पे एक नई एंट्री करता हुआ दिखाई दी है बुटीक लाइफस्टाइल होटल सेगमेंट के अंदर, और मेरे हिसाब से इसकी वजह से भी आपको आईटीसी का स्टॉक देखना चाहिए। कल शायद आईटीसी के अंदर एक कुछ मोमेंटम होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो ऑल इन ऑल आईटीसी का स्टॉक जरूर देखिए, 200 के लेवल के पास आ चुका है और एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रह सकते हैं। अब फटाफट यहाँ पे कुछ क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे सुबेक्स के बारे में। अभी यहाँ पे दोस्तों सुबेक्स का स्टॉक देखने जाए, ठीक है, तो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। छोटू स्टॉक के अंदर हम लोगों ने, हमारे जो व्हाट्सएप के मेंबर्स होते हैं या तो दूसरे जो मैंने बहुत बार आपको यूट्यूब के अंदर भी बताया, व्हाट्सएप के अंदर भी बताया है, तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम कर रहा है। स्टॉक के टारगेट मेरे हिसाब से 80, 85, 90 हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, ये स्टॉक 90 को क्रॉस करता है, ठीक है, 90, 95 हो गया, उसके बाद ज़्यादा मत देखिएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर ये 100 को जाएगा, 200 को जाएगा, 300 को जाएगा। अभी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 से तो ये 100 तक चला गया है, ठीक है। अभी बोलते हैं ना, अभी कितना ऊपर जाएगा। बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जनरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से इतनी बड़ी रिलीव वन शॉट में ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो आपको 90-95 पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये माइंडसेट होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वहां पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं, लेकिन अगर है होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक का सपोर्ट बहुत बढ़िया है 67, 66 का, वहां पे मेरे हिसाब से अगर आता है खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आज का हाई तोड़ा, आज का हाई ब्रेक होता है स्टॉक के अंदर, फिर से 76, 80 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 2 से 3 महीने के लिए दोस्तों होल्ड कीजिए, स्टॉक बहुत जल्द आपको बड़ी मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ओके, और यहाँ पे एक आखिरी क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे मॉर्फिन लैब के अंदर। मॉर्फिन लैब का स्टॉक देखोगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, ठीक है। ये स्टॉक दोस्तों मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए बहुत ही जल्द। ये स्टॉक मेरे हिसाब से 80, 85 तक की टारगेट देखी जा सकता है। अब दोस्तों खुद मोमेंटम देखिए, ठीक है, बड़ी मोमेंटम यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। यहाँ से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई दी, फिर मोमेंटम, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर मोमेंटम, फिर सेलिंग। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ बोलते हैं यहाँ पे जिनको चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आती है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते कि सर क्या करे, सर क्या करे, सर क्या करे। क्यों, आई डोंट नो वाई पैनिक क्यों करते हैं ये सभी लोग, पैनिक क्यों करते हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। आपको दोस्तों आपके पास पीसी होता है, मोबाइल होता है, खुद देखिए वहां पे सपोर्ट पे ऐसा हो तो खरीदारी कीजिए। कोई अच्छे स्टॉक होते हैं, ठीक है, सुबेक्स हो गया छोटू स्टॉक के अंदर, या तो फिर मॉर्फिन लैब हो गया, या तो कोई भी ऐसा स्टॉक हो गया जो छोटू स्टॉक है, सपोर्ट पे आता है, वहां पे एंट्री कीजिए। मान लीजिए अगर आपको अपर लेवल पे एंट्री नहीं करनी है, सपोर्ट पे कीजिए, ठीक है। अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल सकते हैं अगर सपोर्ट पे एंट्री करते हैं। अगर शायद बल्क पे भी करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं और स्टॉप लॉस कम हो जाता है। ओके, तो ये माइंडसेट रखोगे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे 66 के आसपास यहाँ पे स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। कम से कम 15-20 दिन के बाद ये स्टॉक यहाँ पे 75 को क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये स्टॉक भी जरूर वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों फ्री टाइम के अंदर टाइम पास मत कीजिएगा, कुछ सीखना है। मैंने टेक्निकल पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे रखना है, पैटर्न जो कैंडल स्टिक पैटर्न होती है वो समझाया है। छोटू स्टॉक की सीरीज़ है इसके, तो इसके वो सभी आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।